अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी की, कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग एट रेडियस r, एक मास m है सैटेलाइट का जो कि ऑर्बिट कर रहा है किसके अराउंड द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। r जो उसका रेडियस है उसके सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स सप्लाइज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से क्या सप्लाई होती है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ, ऑर्बिट क्या होता है, एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ होता है जिसके गिर्द बार बार वो सैटेलाइट क्या है, ऑर्बिट कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन, क्या करता है, एक कंप्लीट होने के बाद चक्कर दोबारा उसको कंप्लीट करता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। इक्वेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, हम लोग इक्वेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके साथ, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, जिससे क्या आता है हमारे पास जी एम एस इंटू एम ओवर आर स्क्वेयर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं एक्सेलरेशन के साथ सेंट्रीपिटल एम एस वी स्क्वेयर ओवर आर। सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स वो है v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। यहाँ पर g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, डिवाइडेड बाय r वो रेडियस है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का होता है। ये वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है स्टूडेंट्स जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा गया है। और इस वेलोसिटी के साथ क्या होता है, जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। डिस्टेंसेस क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स की। जैसा कि हम लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में बात की और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात की, तो अब देखते हैं कि जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह रिवॉल्व करते हैं और उनके लिए कितनी वेलोसिटी दरकार होती है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड द जियोस्टेशनरी और geosynchronous orbit of abbreviated as GEO. A satellite is geostationary orbit takes exactly 24 hours to orbit the earth such that the satellite appears to remain stationary above the same point. ऐसे सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के सेम पॉइंट के ऊपर रहते हैं और एग्जैक्टली 24 आवर्स में अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। उनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ही पॉइंट को फोकस करना होता है, इस वजह से उनकी वेलोसिटी और उनका ऑर्बिट ऐसा पॉइंट किया जाता है कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर रहें और अर्थ की रेवोल्यूशन के साथ वो क्या करें, चक्कर लगाएं। दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज आइडियल फॉर मैनी कम्युनिकेशंस एंड वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशंस और वेदर्स के लिए ये वाले सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हैज एन अल्टीट्यूड 22,240 miles, which is about 35,790 kilometer, which results in an orbital speed of 6,880 मीटर पर आवर। ये है स्पीड किसके लिए, उन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए जो इतने माइल्स के ऊपर स्टे करते हैं। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाय, अगर एक ऑर्बिटल स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है तो वो किस तरह हम लोग हासिल कर सकते हैं, उसी इक्वेशन को यूज करते हुए v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो रेडियस है वो उसी ऑर्बिट का होगा और वेलोसिटी भी उसी ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली होगी। बट दिस स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन डे, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, उस एवरेज स्पीड के जो कि एक सैटेलाइट आम दिनों में उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। सो v नॉट विल बी इक्वल टू एस ओवर टी, इक्वेशन देते हैं वेलोसिटी की, v नॉट इज इक्वल टू एस ओवर टी विच इज इक्वल टू एस की जगह हम लोग पुट करेंगे 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाय टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। टी क्या इंडिकेट करता है, टाइम पीरियड को, दैट इज इक्वल टू 1 डे, जो किसके इक्वल होती है 1 डे यानी कि 24 आवर्स। दिस मीन्स दैट द सैटेलाइट मस्ट मूव इन 1 कंप्लीट डे, इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो एक दिन में एक चक्कर लाजमी कंप्लीट करेगा। इक्वेटिंग द अबव टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट किया गया वी वेलोसिटीज की, 2 पाई आर नॉट ओवर टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर नॉट, इट गिव्स आर नॉट इज इक्वल टू ब्रैकेट जी एम ई टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर होल थर्ड रूट, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड रूट। ये हमारे पास है रेडियस उस ऑर्बिट का
जिसको ऑर्बिट करते हैं कौन से सैटेलाइट स्टूडेंट्स? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। जी हमारे पास क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ क्या होता है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg। टाइम पीरियड टी कितना होता है 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। और पाई हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 3.14। देन हमारे पास जो रेडियस होगा स्टूडेंट्स आर नॉट वो किसके इक्वल होगा 4.23 into 10⁻4 किलोमीटर, विच इज द ऑर्बिटल रेडियस measured फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से मेजर किया जाता है? सेंटर ऑफ अर्थ से, फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। अ सैटेलाइट एट दिस हाइट विल ऑलवेज स्टे ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस हाइट के ऊपर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर रुके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स में अर्थ के साथ रिवोल्यूशन को कंप्लीट करना होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल को देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी। What should be the orbital speed to launch a satellite in a circular orbit 900 किलोमीटर above the surface of the earth? इसमें हाइट गिवन है हमें कितनी 900 किलोमीटर above the surface of the earth। हाइट कितनी है 900 किलोमीटर, h is equal to 900 किलोमीटर which is equal to 9 into 10⁻5 मीटर। जब मीटर्स में हम लोगों ने इनको कन्वर्ट किया तो किलो के साथ 3 जीरो के साथ 2 जीरो ये वाले, सो 10 की पावर क्या हो जाएगी 5। रेडियस ऑफ अर्थ आर ई विच इज इक्वल टू 64 into 10⁻5 मीटर। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी, इसको देखते हुए रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा आर नॉट विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर नॉट यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके इक्वल रेडियस ऑफ अर्थ के प्लस हाइट, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। आर नॉट विल बी इक्वल टू 73 into 10⁻5 मीटर। हेयर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी 6.673 into 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास me विच इज इक्वल टू 6 into 10⁻24 किलोग्राम्स। यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी me डिवाइड बाय आर नॉट। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। V नॉट विल बी इक्वल टू 6.673 into 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स रेडियस 73 into 10⁻5। आफ्टर सोल्यूशन V नॉट विल बी इक्वल टू 7.4 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि उस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है जो 900 किलोमीटर अबव द सरफेस रिवॉल्व कर रहा है। थैंक यू।